तो बड़ा है। अब एक महिला खड़ी, इतने सारे पुरुष हैं, बताओ इनमें से पुरुषों में सरपंच पति कौन कौन है? ये 5 बैठ जाओ, ये सरपंच पति से बैठ जाओ, वरना मैं सरपंच होने का सर्टिफिकेट मांगूंगा सबसे। आप भी बैठ जाओ, आप खुद हो, अभी तो आप हाथ खड़े करो सरपंच पति में। नहीं, जो सरपंच पति हैं उसकी वजह, लेकिन उनका कागज भी लेके काम सबके कराएंगे, लेकिन खुद सरपंच है। बीडीपीओ कौन है यहाँ, जानते हो ना सबको शक्ल से? आपका भी टेस्ट है। अगर एक भी आपने सरपंच पति को सरपंच कह के बात सुन ली तो आपकी खैर नहीं। ठीक है, चलो बहन शुरू करें। एक माइक दे दो भाई, एक मांग अपने गांव के, गांव का नाम बताओ और एक मांग बताओ और बैठ जाओ। लिखते रहना ये डिपार्टमेंट के हिसाब से। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं ज्ञाने बड़े से सरपंच हूँ जी। मेरे गांव की ये एक मेन समस्या है जी, जो सबसे मेजर है, वो चारों तरफ की फिरनी है जी। चारों तरफ की फिरनी। गांव कितना बड़ा है? ठीक है जी, फिर भी नहीं, देखिए अभी फिरनियां हम जो बना रहे हैं, जो बड़े बड़े गांव हैं उनकी बना रहे हैं। नहीं बड़ा है जी, 2 पंचायतें हैं जी। अच्छा, ऐसा है, इस पूरी विधानसभा में जो सबसे बड़े गांव हैं, ऐसे 5 गांव ये छांट के आप दे देना, जो सबसे बड़ी आबादी में सबसे ज्यादा बड़े गांव हैं, उन 5 गांव की फिरनियां बनवा देंगे। ठीक है, अब आपका नंबर आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो दूसरी मांग और बता दो, क्योंकि इसका तो क्वेश्चन मार्क लग गया। दूसरा जी बरातकर है जी। बरातकर गांव में जमीन है? जमीन तो है जी। कितनी? आधा एकड़ जमीन है। हाँ, तो इन गांव में आधा एकड़ में एक शेड नुमा बरात घर की बात हमने कही है। उस शेड में बाकी कुर्सियां उर्सियां लगाने का, टेंट कनात लगाने का काम कर लेंगे। कम से कम बरसात या धूप उससे बचा करके एक शेड का स्वरूप वो हम दे रहे हैं, वहां से डिजाइन वो बनवा देना। बैठ जाओ। इन्होंने जो कुछ हमको बताया उस समय भी हमने किया। आज भी जो चीजें यहाँ से होके आती है सब हम करते हैं, चाहे वो सड़कें होंगी, चाहे गाँव के और काम होंगे, चाहे मानो किसी के किसानों का विषय है, उसके नाते हम काम करते हैं। अभी हमने गन्ने का रेट भी जो 372 रुपए था, 2 दिन पहले 384 कर दिया है। आप लोग गन्ने के किसान है ना यहाँ? गन्ने के किसान कौन कौन है? बहुत है किसान यहाँ। और साथ ही अगली बार का भी कर दिया। कई बार दुख रहती है, पता नहीं अगली बार बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, तो 400 रुपए कर दिया है। और संयोग से आज पूरे देश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या फिर गन्ना महाराष्ट्र में बहुत होता है, गन्ना पंजाब में भी बहुत होता है, सब प्रदेशों से ज्यादा हमारा गन्ने का रेट है। इस साल का भी, अगले साल का भी ज्यादा रहेगा, मैं मान के चलता हूँ। इसलिए हम किसानों के लिए, उनका कोई मुआवजा है उसके लिए, या कोई विकास के कामों में, चाहे उसका स्कूल है, अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, जितने विकास के काम है पिछली सरकारों से ज्यादा काम किए हैं, ये मेरा दावा है। और जहां तक खर्चे का विषय, उससे कम खर्चे में हम करते हैं। सीधा उसका उदाहरण इसलिए कि जितना भ्रष्टाचार पिछली सरकारों में होता था, यानी वो स्वयं मानते थे कि हम जब 1 रुपया भेजते तो नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं। हमारा दावा यह है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा स्टेट की हो, अगर 100 पैसे भेजते हैं 100 के 100 नीचे जाएंगे, बीच में एक भी कोई बिचौलिया रखेगा नहीं, खाएगा नहीं। ये हमारा दावा है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो काम किए हैं पिछले 9 साल के, उसमें कुछ ऐसे भी काम हैं जो पिछली सरकारें करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते थे। लोगों के जीवन को कैसे सुखी करना, सरल करना, आसान करना, ये भागम भाग जो लगी रहती है, कागज लेके यहाँ जाओ, उस दफ्तर जाओ, चंडीगढ़ जाओ, यहाँ जाओ, और फिर खिड़की पर अगर हम लगते हैं तो कोई भी आदमी कोनी मार के, जो ताकतवर है हमको बाहर कर देता है, कमजोर आदमी के कहीं पूछ नहीं है। इन सब चीजों को हर किसी के लिए जो उसकी आवश्यकता है, जहां तक संभव है वो सरकार पूरी करे, बात हमारे तक पहुंच जाए। जो फर्जी करने का कोशिश करेगा, अभी 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 बुलाते दूंगा, मैं टाइम दूंगा, बैठो। देखो, अब अपने अपना को खड़ा हो, आप हाथ खड़ा कर देना, मैं बुला लूंगा। अभी तो वो बात बता रहे हैं अपनी, तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं? हाँ जी सर। क्या अभी इनका की विषय है, ये कब तक इनका होने वाला ITI का?
सर 15 नवंबर को सर कोर्ट में है। ठीक है, हाँ, अपना जो एजी ऑफिस है ना, उनको कहेंगे बढ़िया से बड़े वकील भेजो, और जो भी कोई कोर्ट की आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, उसको दूर करें ताकि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, ऐसे मिलती थी। इस गांव के अकेले पाबड़ी कला के इन 8 सालों में कोई पैसा नहीं लगा, कोई सिफारिश नहीं। इवन गरीब बच्चों के भी बच्चे जो सरकारी नौकरी में लगे हैं, मेरे रिकॉर्ड में 6 बच्चे ऐसे हैं जो इस गांव से लगे हुए हैं हमारे 8 साल में। 1952 लोग हैं जो सारे जिले में लगे हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्टाफ सिलेक्शन का जो भर्तियों का विषय है, ये हमारे यहाँ इस प्रकार का हुआ कि जिसमें कभी किसी को कोई समस्या, दिक्कत, शिकायत नहीं आई है। अब जो आपके कागज हमने लिए हैं, उन कागजों में बहुत से आपने विकास के काम लिख के दिए होंगे, अपनी समस्याएं लिख के दी होंगी। आप फिर बैठो ना, अभी पूछूंगा मैं, आप बैठो, जल्दी नहीं करो, बारी आएगी। मैं पता नहीं किस बात को कैसे कर रहा हूं, आप सुनते रहो। आप जल्दी तो नहीं जाने की, नहीं ना? फिर मैं जितनी देर आपको बीच में बैठा हूं बहुत सुनूंगा, चिंता मत करो। अभी तो आप ही के मतलब की बातें बता रहा हूं मैं। जैसे मांगे सभी सरपंचों ने अपनी अपनी दी होंगी, मैंने कहा था एक एक मांग आपने बतानी है। तो जो सरपंच हैं वो जरा बीच बीच में बैठे हैं, एक साइड में या एक साइड से खड़े होकर बोलते रहे। इधर वाले कौन कौन एक बार खड़े से, जिनको गरीब कह सकते हैं, जिनकी आय साल की 1,80,000 इससे कम है। इससे ऊपर वालों को इसका लालच नहीं करना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए गरीबों का है तो गरीबों को मिलेगा। हाँ, गलती से किसी का रह गया है तो उसको हम ठीक कराएंगे, और गलती से किसी 1,80 से ऊपर के आदमी का बढ़ गया है तो अपने आप ठीक कराओ। आप जाके बता दो भाई मेरा हक नहीं है इस पर, इसको किसी और को दे दो। तो ये भी आप 482 परिवारों में से 233 परिवार ऐसे हैं जिनके कार्ड बने हुए हैं, जिनकी आय 1,80,000 या इससे नीचे है। बाकी लोगों की आय इससे ऊपर होगी। जनता वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सोच बदल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबकी सोच बदल रही है। ये हरियाणा में आज ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। सरल केंद्र हमारे को दिए हैं, कितना सरल काम हमें होता है। सभी के डॉक्यूमेंट वहाँ बनते हैं और वो डॉक्यूमेंट आपके घर पहुँच जाते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, ऐसी सोच। और किस तरह से बुजुर्गों के लिए नई नई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आते हैं। वो योजनाएं जो हमारे 60 साल के हो गए, किस तरह से उनके लिए नई नई बोलियो बचपन से कुछ बैठ के काम कर लेते हो। नई नई सोच माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आते हैं सबके, क्योंकि जो परिवार का मुखिया होता है उसको सबकी चिंता रहती है। बच्चों की चिंता रहती है, बेटियों की चिंता रहती है, महिलाओं की चिंता रहती है, बुजुर्गों की चिंता रहती है कि किस तरह से अपने परिवार का मैं ख्याल रखूं। इतने बड़े परिवार का ख्याल रख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आज उस परिवार के मुखिया, जो परिवार के मुखिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिस तरह से परिवार का मुखिया ये परिवार का और अपना हमारी बेटे हैं रीना देवी और से जो माननीय मुख्यमंत्री जी और आशा रानी मणिपुर से, अंजलि मारवा और असीम समीम संधाय से है, जो बहनें घरों में बैठे अपना रोजगार चलाती हैं हरियाणा स्वयं सहायता समूह के तहत। और भी बहनें अगर ये रोजगार चलाना चाहे तो वो सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच पढ़ी लिखी पंचायतें गाँव में बनाई है और किस तरह से गाँव का विकास हो रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। अब मैं हमारे पूर्व विधायक बलवंत सिंह सडोरा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये हमारी आन बान और शान है हरियाणा की पगड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूर्व विधायक श्री बलवंत सिंह सडोरा जी से। तो मैं तो आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हल्का सडोरा बहुत बैकवर्ड था। सारे हरियाणा प्रदेश में जो विकास इन्होंने कराया वो एक अद्भुत है। खासकर हमारे यहाँ जो दिन रात जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा
करते हैं, सेवा भावना से ही काम करते हैं। और मैंने कहा था कि जैसे अपने आवास पर भी माननीय मुख्यमंत्री ने संत कबीर कुटीर लिखा है, संत जैसा जीवन जी रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और संतों का ये राज पहली बार एप्लीकेशन आई जिसके ऊपर हमने लगभग काम पूरा किया है। अभी जनसंवाद के माध्यम से भी सारे काम ले रहे हैं। हर एक के साथ संबंध बनाने के लिए हर परिवार, हर फैमिली, उसका डाटा हमारे पास हम लेके जा रहे हैं। बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, काम करने वाले कितने हैं, पढ़ाई करने वाले कितने हैं, तकलीफ वाले कितने हैं, ताकि हम योजना उनकी बना सकें। इसके लिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, फैमिली आईडी। हम में से कौन कौन है जिन्होंने फैमिली आईडी बनवा ली है अपने? ये गिने नहीं जाएंगे इतने सारे, दूसरे ढंग से गिनता हूं मैं। जिसना ही है वो हाथ खड़े करो। 1 2 3। फैमिली आईडी बनवाई ही नहीं। कोई दिक्कत है वो अलग बात है, दिक्कत में किसी का राशन कार्ड होगा, किसी की पेंशन की बात होगी, वो मैं अलग से करूंगा। हमारा नाम फैमिली आईडी में अभी आया ही नहीं, चढ़ा ही नहीं है, ऐसा कोई हो तो बताओ। ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो तकलीफें अलग चीज है, उसको मैं